हमारे वैष्णव जीवन में बहुत महत्व है, वैष्णव जगत में बहुत बड़ा महत्व है। तो उनके विषय में कुछ हम सुनेंगे। इनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में तिरुभाव आता है, इनका आविर्भाव नहीं आता। तो साल में केवल एक ही दिन हमें अवसर मिलता है इनको याद करने का। तो आज विशेष रूप से हमें इनका स्मरण करना चाहिए। इनका सन, इनके आविर्भाव का सन तो ज्ञात है लेकिन तिथि ज्ञात नहीं है। 1638 में इनका जो है आविर्भाव हुआ था और हरिवल्लभ दास के नाम से इनका जो है जन्म हुआ था और नरोत्तम दास ठाकुर की शिष्य परंपरा में है ना। तो इनकी शुद्ध भक्ति और राधा गोकुलानंद की लीलाओं की अनुभूति के कारण इन्हें वैष्णव मुकुटमणि कहा गया। गौड़ी अधिकारियों का कहना है कि रूप गोस्वामी के ये अवतार हैं और गौड़ी आचार्यों विशेषकर उनके शिष्यों का मानना है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रूप गोस्वामी के अवतार हैं। तो इनका जो है जो चक्रवर्ती नाम जो पड़ा है, विशेष रूप से इनकी उपाधि चक्रवर्ती। तो विश्वनाथ का अर्थ है जो विश्व के स्वामी की भक्ति रूप मणि को प्रकाशित करता है। चक्रवर्ती का अर्थ है जो श्री कृष्ण भक्त के चक्र में अवस्थित है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कहना है कि गौड़ी वैष्णव का जो ऐतिहासिक विकास काल हुआ वो सन 1600 से सन 1700 में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विशेष रूप से संरक्षक थे, प्रतिपालक थे और आचार्य थे। और चैतन्य महाप्रभु का जो है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गौड़ी वैष्णव जो है ये जो परंपरा है ये प्रारंभ हुई और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने इसे पुनः जागृत किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसका विस्तार किया और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार किया। तो वृंदावन में जब ये निवास करते थे तो राधा गोकुलानंद और गिरिराज के अर्चा विग्रहों का पूजन करते थे। इनकी जो गोवर्धन शिला है सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पूजित हुई थी और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर कृष्णदास कविराज, फिर मुकुंद दास, फिर श्रीमती कृष्णप्रिया ठाकुरानी, उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उस गिरिराज शिला का पूजन अर्चन किया। और गिरिराज गोवर्धन जो शिला है ये वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है ना। तो विश्वनाथ को जो है श्री कृष्ण ने स्वप्न में आदेश दिया था कि गोस्वामी ग्रंथों की टीकाओं की रचना करें। स्वप्नादेश, इसको स्वप्नादेश कहते हैं। भगवान कृष्ण स्वप्न में आदेश दिया तो तुरंत ही ये जो है साहित्य की रचना करने लगे। तो जब लिखने बैठते थे तो विशेष इनका जो है प्रभाव था। क्या प्रभाव था कि लिखने बैठते थे तो अब इनको जो है सवेरे से दोपहर, दोपहर से शाम का पता नहीं चलता था। तो जिस समय बहुत तेज़ धूप होती थी तो मेघ उनके ऊपर छाया करते थे। हरि बोल। मेघों की छाया होती थी, है ना। और एक बार तो मूसलाधार वर्षा भी हुई। लेकिन जो भागवत पर टीका लिख रहे थे, श्रीमद् भागवत पर टीका लिख रहे थे, तो ऐसा चमत्कार हुआ कि एक बूंद भी जो है उनकी हस्तलिपि पर नहीं गिरी। हरि बोल। है, पानी बरस रहा है, एक बूंद भी हस्तलिपि पर नहीं गिरी, है ना। तो जिस समय काम गायत्री की व्याख्या ये कर रहे थे तो जो है वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। किम कर्तव्य का मतलब क्या करना चाहिए, विमूढ़ यानी भ्रमित हो गए, ये क्या करना चाहिए। बहुत इन्होंने अनुसंधान किया तो गायत्री मंत्र में 25 अक्षर हैं। काम गायत्री मंत्र में 25 अक्षर हैं। तो प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि काम गायत्री में 24.5 अक्षर हैं और ये अक्षर श्री कृष्ण की शरीर में 24.5 चंद्रमा हैं। तो कृष्णदास कविराज ने लिखा तो 24.5 अक्षरों की संख्या हमेशा पूरी पूरी गिनी जाती, आधा अक्षर गिना नहीं जाता। जैसे कृष्ण है ना, तो इसमें आधा रा है आधा सा है, तो हम लोग केवल 2 अक्षर गिनते।
तो अभी काम गायत्री में 24.5 अक्षर कैसे गिने, तो ये जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो श्री राधिका ने स्वप्न में इनकी शंका का निवारण किया और कहा, हे विश्वनाथ, अब खेद मत करो। कृष्णदास कविराज ने जो कुछ लिखा है वो परम सत्य है, क्योंकि वो अंतरंग, मेरी अंतरंग सखी मंजरी है और उसे मेरे अंतरंग भावों के बारे में ज्ञात है। काम गायत्री मेरी उपासना का मंत्र है और इस मंत्र के अक्षरों के द्वारा मैं प्रकाशित होती हूँ। मेरी कृपा के बिना कोई भी इस मंत्र के रहस्य को समझ नहीं सकता। वर्णागम भास्वत नामक ग्रंथ में आदि अक्षर का निरूपण किया गया है। उसे देखकर ही कृष्णदास कविराज ने काम गायत्री का स्वरूप निरूपण किया है, 24.5 अक्षर। तो वर्णाश्रम भास्वत नामक ग्रंथ में तो या के पश्चात जब वी शब्द अक्षर आता है, क्लीम काम देवाय विद्महे, तो या के बाद वी जब आता है तो वो आधा अक्षर माना जाता है। काम देवाय विद्महे, तो वी तो पूरा अक्षर है और या आधा अक्षर, तो उसको आधा अक्षर माना जाता है। और ये श्री कृष्ण के ललाट पर आधा चंद्रमा है। 24.5 अक्षर जो है ये 24.5 चंद्रमा के समान है। तो ये जो आधा अक्षर है वो आधा चंद्रमा के समान कृष्ण के ललाट पर है ना। और मंत्र के जितने बाकी अक्षर हैं वो पूरे अक्षर हैं, तो वो पूरे चंद्रमा है। तो श्री कृष्ण के शरीर में जो है 24.5 चंद्रमा है, तो जिनमें से 24 पूरे चंद्रमा है और आधा जो है ये अक्षर है ना, तो 24.5 अक्षर हैं। तब विश्वनाथ उठे और विलाप करने लगे, राधा रानी के नाम लेते हुए विलाप करने लगे। और राधा रानी के दर्शन से इनकी लेखन शक्ति जो है विशेष रूप से इनको दिव्य शक्ति प्राप्त हुई और अनुभूति हुई कि राधा रानी की अंतरंग सखी मंजरी के रूप में इनको भी स्वीकार किया गया है। इनकी रचनाओं में ये बोध झलकता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने राधा गिरधारी की शुद्ध भक्ति पर 40 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया है। श्रीमद् भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका, भगवत गीता की सारार्थ वर्षणी टीका, भागवत की टीका है सारार्थ दर्शनी और गीता की टीका है सारार्थ वर्षणी। और रूप गोस्वामी और कवि कर्णपुर और नरोत्तम दास ठाकुर की रचनाओं पर जो है रसिक टीकाओं की इन्होंने रचना की है। तो इन्होंने एक ग्रंथ है श्री कृष्ण भावनामृत लिखा है, दूसरा माधुर्य का दम्बनी लिखा, तीसरा ब्रजरीति चिंतामणि, चौथा चमत्कार चंद्रिका, पांचवा स्वप्न विलासामृत और छठा संकल्प कल्पद्रुम। इस प्रकार के ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो इनका जीवन जो है और शिक्षाएं ये गौड़ी वैष्णव संप्रदाय को सुख प्रदान करती हैं, प्रेरणा प्रदान करती हैं। तो हम हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर के बाद एक दिन उनके चरण कमलों की धूल का एक कण बनने का अधिकार प्राप्त हो। श्री कृष्ण लीला में विनोद वल्लरी मंजरी के रूप में राधिका की सेवा में रत हैं और इनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। तो इनका जो रचित है गुरुवष्टकम प्रार्थना, इसी से हमारा दिन शुरू होता है। और इन्होंने जो प्रार्थना लिखी है अष्टक, इसे कहते हैं गुरुवष्टकम। अष्टक 8 श्लोक होते हैं तो अष्टकम कहा जाता है। लेकिन एक श्लोक जो लिखा उन्होंने इसके महात्म्य का, वो हम लोग गाते नहीं हैं, लेकिन उसमें जो है इस गुरुवष्टकम प्रार्थना का महात्म्य बताया गया है। श्रीमद् गुरुवष्टक में तो चैर ब्राह्मे मुहूर्ते पठती प्रयत्नात्, जो इस श्रीमद् गुरु अष्टक को ऊंचे स्वर में ब्राह्म मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक पाठ करे। तो इसमें विशेष जो है हमारा प्रयास होना चाहिए। और ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से 4:58 48 मिनट का है। तो इसी में ही प्रभुपाद ने मंगल आरती का नियम बनाया है। जो समाधि आरती होती है वृंदावन में तो वो 4:10 से होती है। तो ब्राह्म मुहूर्त में इसका पाठ किया जाए। तो 4:30 बजे दूसरे मंदिरों में है ये गुरुवष्टकम गाया जाता है। तो 48 मिनट के अंदर जो है इस गुरुवष्टकम की प्रार्थना गाई जाए। तो ब्राह्म मुहूर्ते पठती प्रयत्नात् उच्च मन ऊँचे स्वर में जो पाठ करे। यस्ते ने वृंदावन नाथ साक्षात सेवे विलभ्य जन सुनते। तो शरीर के अंत में उसको वृंदावन नाथ की साक्षात सेवा प्राप्त होगी। हरि बोल। एक
गुण के कारण, इसी एक गुण के कारण किसी को जो है संपूर्ण सफलता प्राप्त हो जाए, जीवन की पूरी सफलता प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद ने जितने मंदिर बनाए 4:30 बजे मंगल आरती। अब कुछ भक्त लोग 5 बजे मंगल आरती करते हैं, तो मेरा तो ये सुझाव है कि 5 बजे ना करके 4:50 पर करो। तो 4:50 पर करोगे अगर, तो गुरुवष्टकम 4:58 के बीच में तो हो जाएगा, 8 मिनट में तो हो जाएगा ना। तो 4:58 के पहले 4:10 से 4:58 के बीच में आप गुरुवष्टकम प्रार्थना गाओ, ठीक है ना। तो ये जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की विशेष, चूँकि वचन दिया उन्होंने, और भक्त के वचन की भगवान रक्षा करते हैं, चाहे अपना वचन टूट जाए, है ना। भगवान अपने वचन को भी तोड़ दे। हालांकि भगवान का वचन भी नहीं टूटता है वो लगता है कि भगवान का वचन टूट गया, लेकिन भगवान का वचन नहीं टूटता। लेकिन अपने भक्ति वचन की रक्षा विशेष रूप से भगवान अपने वचन से ज़्यादा भक्ति वचन की रक्षा करते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विनोद वल्लरी मंजरी है, तो मंजरियाँ तो जो है भगवान की जितनी गोपियाँ उनसे भी ज़्यादा प्रिय हैं, सखियों से भी प्रिय हैं मंजरियाँ विशेष रूप से, कि राधा रानी की सेवा में लगी हैं। तो ये जो है विशेष इनका जो है योगदान है कि जो हमें गुरुवष्टकम प्रार्थना रोज़ गाने को मिलती है, अवसर प्राप्त होता है। और ऊंचे स्वर में गाना ये आपका प्रयास है, ये आपके ऊपर है, आप ऊंचे स्वर में गाइए। तो कोई ऊंचे स्वर में गाता है, माइक पर गाता है, तो वो तो ऊंचे स्वर में गा रहा है। बाकी भक्त लोग जो है फिर गाते हैं, नहीं गाते हैं। तो सबको ऊंचे स्वर में गाना चाहिए, माइक हो या बिना माइक के। तो ये जो है विशेष रूप से आपके ऊपर है कि आप अगर करें इसको, तो इसके इतने ही कारण से जो है, इसी कारण से आप जो है भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त कर सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिरुभाव तिथि महाबहुत्सव की। अब विष्णु प्रिया देवी का आज आविर्भाव है, तो इनके विषय में हमको सुनेंगे। तो श्री कृष्ण लीला में सत्यभामा के पिता राजा सत्यव्रत, कृष्ण की लीला में सत्यभामा के पिता थे राजा सत्यजित, है ना। तो गौरांग लीला में ये सनातन मिश्र के रूप में प्रकट हुए। सत्यजित कृष्ण के ससुर है, सत्यभामा के पिता तो सनातन मिश्र के ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, और सत्यभामा विष्णु प्रिया देवी के रूप में प्रकट हुई, है ना। तो विष्णु प्रिया देवी समस्त सद्गुणों से ओतप्रोत थीं और अपने माता पिता के प्रति सेवानिष्ठ थी। कि कन्या का जो है ये कर्तव्य होता है कि जब अविवाहित होती है तो अपने पिता और माता के संरक्षण में रहे और पूरी तरह से समर्पित रहे, और विवाहित होने के बाद पति के संरक्षण में रहे, और फिर बाद में अगर पति का संरक्षण ना मिले तो पुत्र के संरक्षण में रहे। तो इनका जो है ये आदर्श है, एक है ये स्त्री, आदर्श स्त्री के रूप में इनका जो है ये चरित्र है कि शास्त्रीय आदेशों का पालन करती थी, माता पिता के प्रति सेवानिष्ठ थी, नियमित रूप से तुलसी की पूजा करती थी, और गंगा में रोज़ 3 बार स्नान करती थी। विष्णु प्रिया देवी जब गंगा तट पर मिलती थी, सच्ची माता से मिलती थी, तो विनम्रतापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करती थी, क्योंकि जन्म जन्म की जो है वो सास हैं इनकी, है, और ये जन्म जन्म की उनकी वधू है। तो सच्ची माता को जो है विनम्रतापूर्वक प्रणाम करती थी, और सच्ची माता सोचा करती थी कि ये सुंदर विष्णु प्रिया मेरे पुत्र निमाई के लिए आदर्श वधू होगी। तो सोचती थी, जब आशीर्वाद देती थी, है ना, आशीर्वाद देती थी उसको विष्णु प्रिया को, तो मन में ही सोचती थी कि मेरी ये पुत्र वधू बन जाए। और जब महाप्रभु ने जो है संन्यास ले लिया, तो महाप्रभु के वियोग में नहीं, क्षमा करें, अभी संन्यास नहीं लिया। महाप्रभु ने जब वो गए थे बिहार की यात्रा में, है बांग्लादेश की यात्रा, बंगाल की यात्रा में, तो जो लक्ष्मी प्रिया का देहावसान हो गया था, तो निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया देवी से विवाह किया। तो इनके विवाह की कथा बड़े विस्तृत रूप में चैतन्य मंगल में भी मिलती है और चैतन्य भागवत में भी मिलती है। तो हमारे पास तो समय है नहीं इनकी कथा, तो ये जो है विशेष रूप से विवाह का उत्सव बताया गया है ना। बुद्धिमंत खान जो बड़े जिम्मेदार थे और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, तो इन्होंने
ये वचन दिया था कि अपने गुरु निमाई पंडित का विवाह जो है हम ऐसा कराएंगे कि जैसे राजा महाराजाओं को होता है, तो जैसे राजा महाराजाओं की तरह जो है विष्णुप्रिया के साथ विवाह हुआ था। भव्य राजसी विवाह उत्सव का संपूर्ण खर्चा उन्होंने उठाया था और नवद्वीप और निकटवर्ती गांव के सब निवासी इस विवाह उत्सव में पधारे थे। और जब दोनों का जब दर्शन हो रहा था, वर और वधू का जब दर्शन हो रहा था, तो लोग जो है ऐसे देख रहे थे कि पलकें ना बंद हों, उसको इतने निर्निमेष नेत्रों से देख रहे थे, है ना, तो पलकें भी बंद ना हों, ऐसे जो है इनका जो है अनुपम सौंदर्य है। तो वैष्णवों ने हरि का गुणगान किया और ब्राह्मणों ने महाप्रभु के चारों ओर घेरा बना करके वेद मंत्रों का उच्चारण किया। हर्ष की हिलोरें उठीं और आनंद में सब गोते लगाते रहे। विवाह उत्सव के अलावा वृंदावन दास ठाकुर ने विष्णुप्रिया की लीलाओं का विशेष वर्णन नहीं किया है, लेकिन चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर ने जो है विशेष रूप से जब संन्यास चैतन्य ने लिया था तो उसके पहले की रात्रि में, जिस रात में संन्यास लिया उसी रात्रि में इन्होंने जो है वर्णन किया है चैतन्य मंगल में विष्णुप्रिया का जो है वार्तालाप। तो भावरुद्ध कंठ से विष्णुप्रिया ने कहा, हे प्राणनाथ, कृपा कर मुझे बताएं, क्या ये जो मैंने सुना है सत्य है कि आप संन्यास ग्रहण कर लेंगे और मेरा त्याग कर देंगे? यदि मैं आपका संग नहीं प्राप्त करूंगी तो विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। तो भगवान गौरांग ने संवेदनशील वाणी में उत्तर दिया, विष्णुप्रिया, तुम मुझे प्राणों के समान प्रिया हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सुनो, इससे तुम्हारा हित होगा। इस जगत में एकमात्र भगवान और वैष्णव ही सत्य हैं और सब कुछ माया है ना। श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। शोक मत करो, तुम्हारा नाम विष्णुप्रिया है तो विष्णुप्रिया के वास्तविक अभिप्राय को सार्थक करो, सदैव अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान करो। तब इन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया, भगवान चैतन्य ने अपना चतुर्भुज दिखलाया तो विष्णुप्रिया का जो है उनका परम पद समझने में सहायता मिली और विष्णुप्रिया की वेदना का निवारण हुआ। और फिर वो महाप्रभु चरणों में गिर करके बोली, मैं आपसे याचना करती हूँ, आप मेरे प्रिय प्राणेश्वर हैं और आप ही मेरी एकमात्र संपत्ति हैं, आपकी सेवा के अलावा मेरा और कुछ नहीं है। इस प्रकार से भगवान चैतन्य और विष्णुप्रिया के बीच में संवाद हुआ था। और जब नवद्वीप से भगवान प्रस्थान कर गए तो विष्णुप्रिया ने बहुत कठोर जीवन अपनाया था। और अमावस्या के पहले की रात्रि में चंद्रमा की एक कला रह जाती है तो वे क्षीण होता ना चंद्रमा, कृशकाय, ऐसा इनका शरीर हो गया था, बिल्कुल कृशकाय। कठिन साधना करते हुए हरे कृष्ण जप की जो है, जब माला जप करती थी तो चावल का एक दाना करती, इकट्ठा अलग करती थी और सायंकाल में विष्णुप्रिया इन दानों को पकाती हैं। तो थोड़े चावल के दाने होंगे, है ना, तो उतना उसको ही अर्चा विग्रह को अर्पण करती थी और फिर उसको जो है उसी का ही जो है भोजन करती थी। तो ये जो विष्णुप्रिया के महाप्रभु हैं वो धामेश्वर महाप्रभु के नाम से नवद्वीप में विराजमान हैं। और भगवान जो है इस अर्चा विग्रह के रूप में नियमित पूजन स्वीकार करते हैं। तो विष्णुप्रिया देवी का आज आविर्भाव दिवस है, तो हम प्रार्थना करें कि ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी प्राप्त हो, है कि हमें भी चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हो। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब हैं पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि ये जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो प्रकट हुए, तो ब्रज लीला में ये कौन है? बृषभानु, जो राधा रानी के पिता हैं, उनके अवतार हैं। तो एक बार जगन्नाथपुरी में पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर से एक लंबी अवधि के बाद मिलन हुआ जगन्नाथपुरी में। तो इनकी मैत्री एक दूसरे के साथ ऐसी थी कि कोई बात छिपी नहीं होती थी। मैत्री के 6 लक्षण हैं प्रीति लक्षण के। ददाति प्रतिग्रहणाति, कुछ देना उपहार में, कुछ उपहार लेना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने हृदय की बातें बताना और हृदय की बातें पूछना। 4 हो गए। और भुंगते भोजयते जैव, और कुछ खाना और कुछ खिलाना।
तो 6 षड्विधम प्रीति लक्षणम, तो इनका जो है स्वरूप दामोदर के साथ में बराबर का संबंध था, मैत्री का, और 6 प्रकार की प्रीति लक्षण थे, है ना। तो आनंद पूर्वक मैत्री भाव में पुंडरीक विद्यानिधि और स्वरूप दामोदर एक दूसरे के चरणों की धूल चाहते थे, और अपने चरणों की धूल नहीं देना है और एक दूसरे चरणों की धूल लेना, दोनों एक दूसरे चरणों की धूल लेना चाहते थे। तो दोनों में कुश्ती हो गई, दोनों में कुश्ती हो गई। तो साधारण कुश्ती जो होती है तो एक पहलवान दूसरे के पैर को पकड़ के गिराना चाहता है, और यहाँ पर दोनों पहलवान कैसे हैं, एक दूसरे चरणों की धूल लेना चाहते हैं, एक दूसरे चरणों को अपने सिर पर रखना चाहते हैं। तो ये कुश्ती, तो वैष्णव जगत में जो कुश्ती होती है इस प्रकार की होती है, एक दूसरे को अपने से ऊपर उठाते हैं। और भौतिक संसार में कुश्ती होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे के पैर खींच करके गिराते हैं। तो ये जो है मतलब अंतर है, कुश्ती तो है दोनों में, और ये आनंदपूर्ण कुश्ती है, आनंदपूर्वक कुश्ती हो रही है। तो अपने अपने पाँव बचाते हुए एक दूसरे के चरण स्पर्श करने का प्रयास कर रहे थे, है ना। तो कुश्ती में होता है ना, तो पैर अपना पैर बचाते हैं कि छू ना पाए, तो छूना चाहते हैं अपने पैर को दूर कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है उनके बीच में छीना झपटी होने लगी। चूँकि दोनों बलवान थे तो कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका, किंतु भगवान गौरांग ने इस कुश्ती का आनंद उठाया। भगवान प्रसन्न होते हैं, हरि बोल। ऐसी कुश्ती से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है गौरांग ने इस कुश्ती का आनंद उठाया, और सभी भक्त लोग जो है खिलखिला करके हंस रहे थे। दोनों के बीच में कुश्ती हो रही है ना। तो इनका एक नाम है विद्यानिधि, दूसरा नाम आचार्य निधि, तीसरा नाम है भक्ति निधि, और चौथा नाम है प्रेम निधि। 4 उपाधियाँ हैं, है ना। इनके नाम का श्रवण मात्र करने से ही सारा जगत निर्मल हो जाता है। और भगवान गौरांग का ये कहना है, प्रेम निधि की शुद्ध भक्ति कभी कभी अच्छा, भगवान गौरांग का ये कहना है कि इनके जो नाम है, इनके नाम के श्रवण से समझ जगत निर्मल हो जाता है। और श्री प्रेम निधि की शुद्ध भक्ति कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को विवश कर देती थी कि वे क्रंदन कर देते, है ना। तो एक बार जो है श्रीवास ठाकुर के घर में जो कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन और नृत्य करते करते अनायास भगवान चैतन्य जो है बैठ गए और जो है रोने लगे, और इस प्रकार से बोले हैं, पुंडरीक मेरे पिता, हे पुंडरीक, हे मेरे पिता, आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे। तो भक्त लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किसको बोल रहे हैं। सब लोग नहीं जानते थे पुंडरीक विद्यानिधि को, है ना। तो ये जो है पुंडरीक विद्यानिधि प्रायः जो है कृष्ण प्रेम में आंसू बहाते थे, उनके शरीर में रोमांच होता था, मूर्छा होती थी। जो भी पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित की भेंट के आख्यान का श्रवण अथवा पाठ करेगा, उसे भगवत प्रेम निधि प्राप्त होगी। हरि बोल। तो गदाधर पंडित का जो पुंडरीक विद्यानिधि के साथ में जो मिलन हुआ, वो बहुत जो है विस्तृत चैतन्य भागवत में मिलता है ना। तो गदाधर पंडित जब शुरू में गए, मुकुंद उनको ले गए अपने साथ में, और गदाधर पंडित ने देखा तो बिल्कुल जैसे राजा की तरह है, अपने वस्त्र भी जो है बड़े महंगे हैं, कीमती वस्त्र धारण किए हैं, और इत्र और बालों में भी जो है बहुत सुगंधित तेल लगाया हुआ है ना। और 2 जो सेवक हैं वो चमर डुला रहे हैं उनको। तो उनको गदाधर पंडित को अनुभव नहीं था कि ऐसे भी कोई राजसी ठाट बाट में भी कोई भक्त हो सकता है। तो उनके मन में जो है बड़ी मतलब एक प्रकार से उल्टी भावनाएं आने लगी कि ये तो राजकुमार की तरह हैं, ये कैसे भक्त बन सकते हैं। और गदाधर पंडित स्वयं बहुत विरक्त थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना अपराध माना कि ये मुझसे अपराध हो रहा है, और इनके अपराध को मुकुंद भी समझ गए, है ना। तो अपराध तो नहीं हो रहा था, शंका ही हो रही थी, लेकिन मुकुंद समझ गए कि इनको शंका हो रही है। तो मुकुंद ने जो है एक श्लोक गान किया श्रीमद् भागवत का, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, है ना। तो पूतना का वो श्लोक था कि पूतना के संबंध में कि भगवान ने पूतना को भी अपनी माता की गति दे दी। और इस श्लोक सुन करके फिर जो है इतने रोए और इतने हाथ पैर उछाले कि सब जो है मतलब टूट फूट गया इनका जो सैया है वो भी, और जो है जितने भी सामान थे सब इधर उधर बिखर गए। और 10 आदमी भी जो है इनको संभाल नहीं पा रहे थे, इतना कंपन
हो रहा था इनके शरीर में। गदाधर पंडित को फिर बड़ी जो है अपने अंदर गिलानी हुई कि मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया। तो गदाधर पंडित फिर इनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त की। तो पुंडरीक विद्यानिधि का जो है बहुत विशेष अभिनय है भगवान चैतन्य की लीला में है। और ये जो है ब्रज लीला में क्या है, राधा रानी के पिता हैं, है ना। इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की ये हो गया। अब हम सुनेंगे रघुनंदन ठाकुर। तो मुकुंद दास हैं, ये कहाँ रहते थे? मुकुंद दास नरेश सरकार ठाकुर श्रीखंड, हाँ श्रीखंड में रहते थे, है ना। तो मुकुंद दास, नरेश दास और मुकुंद दास ये जो है भाई हैं। तो ये चिकित्सा का कार्य करते थे। चिकित्सा के कार्य में चिकित्सक को कभी भी बुलाया जा सकता है, उसको जाना पड़ता है ना। तो ये जो है बड़ा बंधन होता है, चिकित्सा के कार्य में बड़ा बंधन होता है। तो मुकुंद दास चिकित्सा के कार्य में उनको जाना पड़ा। तो उनके घर में जो गोपीनाथ जी थे, तो उस समय जो है अपने छोटे पुत्र रघुनंदन को अपने कुल देवता गोपीनाथ को राजभोग अर्पण करने के लिए कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम अर्पण कर देना। तो रघुनंदन ने जो है बड़ी जो है सावधानी पूर्वक सब सजाया। जो थाली होती पूरी सजाई राजभोग की पूरी से। और भोग अर्पण करते समय अपने पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ कि गोपीनाथ जी को निश्चित रूप से क्या है, भोग लगना चाहिए। तो भोग लगना चाहिए। तो भोग लगने का मतलब क्या है, भोग करें, भगवान भोग करें, है ना। तो अब वो जो है उनके दिमाग में ही था। तो घंटी बजाते हुए जो बालक था, सरल स्वभाव का बालक था, तो गोपीनाथ जी से कहता है भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो, हैं। यही उसका भोग मंत्र था। तो भोग लगाने का मंत्र होता है ना, तो भोग लगाने का यही मंत्र था, भोजन ग्रहण कर लो, घंटी बजा रहा है, भोजन ग्रहण कर लो, है ना। तो जब देखा कि थाली में जो है सब छुआ भी नहीं है, भगवान ने छुआ भी नहीं है, तो बालक रोने लगा, भयभीत हो गया और ये सोचने लगा कि मेरा ही जो है दोष है कि गोपीनाथ जी भोग नहीं लगा रहे हैं। वैसे तो पिता की द्वारा दिया हुआ भोग लगाते हैं, लेकिन मेरे द्वारा दिया हुआ भोग नहीं लगाते हैं। तो बालक को बड़ा शोक होने लगा, बहुत शोक हुआ, अधीर हो गया बालक, है ना। तो उस बालक की इस अधीरता के सामने भगवान जो है रोक नहीं पाए अपने आप को, गोपीनाथ जी रोक नहीं पाए और भगवान ने थाली में से सब कुछ पा लिया। हरि बोल। अब लौटे जब मुकुंद तो पूछा कि तुमने भोग लगाया था? तो बोले हाँ भोग लगाया था। तो बोले प्रसाद लाओ। तो बोले प्रसाद कहाँ? अब प्रसाद कहाँ? भगवान ने भोग लगा लिया, है ना। तो उस समय मुकुंद जो है विस्मित हो गए। और देखो कितना मन उनका जो है बस में है कि उन्होंने क्रोध नहीं किया, हाँ। और बालक की जो है सरलता को जो है देख करके उनको लगा कि हो सकता है कि भगवान ने पाया हो, लेकिन कुछ संशय तो फिर भी बना रहा। तो अपना संशय बताया नहीं, हैं। लेकिन फिर दूसरे दिन जो है उन्होंने क्या किया, हैं, कि फिर से भोग लगाने के लिए कहा। तो एक लड्डू जो है उनको दिया कि तो ये गोपीनाथ जी को लड्डू अर्पण करो और मैं जा रहा हूँ। तो मुकुंद जो है अब दिखाने के लिए चले गए, लेकिन लौट करके आ गए पीछे से और छिप करके देखने लगे बालक जो है अब कैसे लड्डू भोग लगाता है ना। तो अब क्या है कि इस बार भगवान जो है आधा लड्डू लेते हैं। तो मुझको समझ गए गोपीनाथ जी ने आधा लड्डू इसलिए लिया है कि पहले वो जो पूरा खा चुके हैं, है ना। आधा लड्डू इसलिए लिया है और जो है अब प्रसाद छोड़ दिया, क्योंकि फिर मुकुंद जो है प्रसाद मांगेंगे, तो प्रसाद आधा लड्डू छोड़ दिया, है ना। तो रघुनंदन को जो है उन्होंने आलिंगन कर लिया ये देख करके कि मेरा पुत्र जो है इतना भगवान के निकट पहुंच गया है कि अपने हाथ से भगवान को साक्षात भोग लगाता है और भगवान साक्षात ग्रहण करते हैं। तो अपने बच्चे को आलिंगनबद्ध कर लिया, है ना। जगन्नाथपुरी में जब पहुँचे मुकुंद दास अपने पुत्र के साथ, रघुनंदन के साथ भगवान चैतन्य का दर्शन करने के थे, तो भगवान हंस पड़े और भगवान हंस पड़े और प्रीतिपूर्वक प्रश्न किया कि पिता कौन है और पुत्र कौन है?
अब पिता पुत्र में तो अंतर साफ दिखाई पड़ता है, पिता और पुत्र। लेकिन भगवान जब हंस करके पूछते हैं कि आप दोनों में पिता कौन है, पुत्र कौन है, तो मुकुंद ने कहा हाँ कि निश्चित रूप से रघुनंदन ही मेरा पिता है, क्योंकि इसने मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की है। तो भगवान स्वयं ही गोपीनाथ के रूप में, चैतन्य महाप्रभु ही तो गोपीनाथ के रूप में है, जो कि रघुनंदन का दिया हुआ लड्डू भी पाया और पूरा प्रसाद राजभोग पाया था। तो भगवान जो है हंस करके पूछते हैं। तो भगवान चैतन्य को ये जानने की ज़रूरत नहीं है, और कोई बताए उनको, इसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई बताए उनको। भगवान सब जानते, अंतर्यामी हैं। तो इस प्रकार से जो है ना गंधर्व, ये रघुनंदन जो है भगवान की लीला में कंदर्प मंजरी हैं। हरि बोल। इसलिए रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। रघुनाथ दास गोस्वामी का आज आविर्भाव दिवस है, तो इनका तो बहुत जीवन चरित्र विस्तृत है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा इनके बारे में कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन करते थे राधा कुंड के तट पर, तो सनातन गोस्वामी इनको देखने के लिए आए। तो जब देखने के लिए आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है भजन करने में इतने मस्त हैं कि अपने को बिल्कुल भूले हुए हैं, अपने शरीर को भूले हुए हैं। और सवेरे बैठते हैं और शाम हो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता कि दोपहर कब हुई। और ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की जो इतनी तेज़ है वो गर्मी होती है ना, तो वो घर में बैठे हो जाए भजन में मस्त। और सनातन गोस्वामी ने क्या देखा कि राधा रानी जो है अपनी जो है ओढ़नी अब उनके ऊपर करे हैं और स्वयं पसीना पसीना हो रहे हैं। तब सनातन गोस्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये कैसे भजन करता है कि राधा रानी जो है पसीना पसीना हो रही है। तो बोले, राधा रानी ने सनातन गोस्वामी देखा तो हंस पड़ी और अंतर्धान हो गई। और ये डांटने लगे, रघुनाथ कैसे भजन करते हो? भजन करते हो सेवा करने के लिए, सेवा कराने के लिए? रघुनाथ बोले, प्रभु क्या हुआ? बोले क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं तो क्या हुआ? राधा रानी जो है अपनी ओढ़नी तुम्हारे ऊपर तुमको ओढ़ा रही हैं, धूप से रक्षा कर रही हैं, और उनको जो है गर्मी पसीना पसीना हो रही। तो प्रभु क्या करो, तुम अपनी कुटीर बनाओ, भजन कुटीर बनाओ अपने। तो भजन कुटीर बनाई। अब भजन कुटीर में जो है अपना भजन कर रहे हैं, है ना। नहीं, उस समय फिर कहा कि तुम पेड़ के नीचे भजन करो, तुम पेड़ के नीचे भजन करो। तो पेड़ के नीचे भजन करने लगे। अब दूसरी बार जो है फिर सनातन गोस्वामी आए देखने के लिए। तो क्या देखा कि श्याम कुंड के किनारे जो पेड़ है उसके नीचे अपना भजन में मस्त हैं। इन्हें कुछ पता ही नहीं कि पूरा दिन कैसे निकल जाता है। और भगवान कृष्ण जो है इनके पीछे बॉडी गार्ड की तरह खड़े हैं। शेर और शेरनी का जोड़ा जो है पानी पीने आया है श्याम कुंड में। उस समय जो है मतलब वो जंगली जानवर होते थे, तो शेर शेरनी का जोड़ा पानी पीने श्याम कुंड में आया है। और भगवान बॉडी गार्ड की तरह जो है अंग रक्षक की तरह खड़े हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी की जो है वो सुरक्षा करेंगे। तब जब सनातन गोस्वामी को भगवान ने देखा, भगवान हंसे, अंतर्धान हो गए। और सनातन गोस्वामी फिर डांटा, तुम कैसे भजन करते हो? तुम सेवा करने के लिए भजन करते हो, सेवा कराने के लिए? प्रभु क्या हुआ? बोले, भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए बॉडीगार्ड बन करके खड़े हैं। तो क्या करूं प्रभु? तो अपने भजन कुटीर बनाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कुटीर भी राधा कुंड में है, और उनकी समाधि भी राधा कुंड में है। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। अब बसंत पंचमी, ये जो बसंत पंचमी है ये माघ शुक्ल पंचमी, ये बसंत ऋतु नहीं होती। बसंत ऋतु तो चैत्र और वैशाख के 2 महीने होते हैं। तो बसंत ऋतु तो आज से 40 दिन के बाद आएगी। आज जो माघ शुक्ल पंचमी की जो तिथि है, ये तो एक सूचना देने के लिए ये दिन है कि बसंत पंचमी आ रही है। जैसे ऋतुओं का राजा है बसंत, है ना। ऋतु नाम कुसुमाकरः, भगवान गीता में कहते हैं ऋतुओं में बसंत है, ऋतुराज, ऋतुओं के राजा है। तो जैसे राजा साहब आते हैं तो बहुत पहले से ही कोई हलकारा जो है सबको सूचना देता है राजा साहब आ रहे हैं। तो बसंत ऋतु 40 दिन बाद आएगा, लेकिन अभी से ही जो आज का दिन जो है वो सूचना दे रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन होगा, है ना। तो बसंत पंचमी जो है ये बसंत ऋतु नहीं होती, है ना।
तो इस बसंत पंचमी में जो है भगवान की जो विशेष लीला जो होती है, इसको मैं हर साल सुनाता हूँ अगर मुझे मौका मिलता है तो, बसंत पंचमी के दिन। तो नारद जी ये कथा सुना रहे हैं राजा बहुलाश्व को, जो मिथिलापुरी के राजा हैं, उनको सुना रहे हैं और कहते हैं कि अब ऐसी गोपियों का वर्णन मैं सुनाऊंगा, समस्त पापों का हरण हो जाएगा। जब सुनने में आप लगेंगे, सुनने लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा तो चोरी होगी, तब चोरी होगी। और क्या चोरी होगी? सब पापों की चोरी होगी। आपने कई जन्मों में इकट्ठे किए, आपकी बड़ी संपत्ति, वो सब चोरी हो जाएगी। उसी समय चोरी होगी जब आप इस कथा को सुनेंगे और आप इसमें भूल जाएंगे सब कुछ। तो ये समस्त पापों को हर लेने वाला है, पुण्यदायक है और श्री हरि के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाला है। अन्यासाम चैव गोपीनाम वर्णनम शृणु मैथिले, सर्व पापे हरम पुण्यम हरि भक्ति विवर्धनम। तो ब्रज में 6 ब्रजभानु थे। कितने ब्रजभानु? 6 ब्रजभानु। राधा रानी की पिता ब्रजभानु नहीं है, राधा रानी की पिता है ब्रजभानुवर, है ना। ब्रजभानु उसे कहते हैं जिसके पास 10 लाख गौएँ हों, और ब्रजभानुवर उसे कहते हैं जिसके पास 50 लाख गौएँ हों। तो राधा रानी के पिता ब्रजभानुवर है। ब्रजभानु जो 6 ब्रजभानु थे, वो ब्रजभानुपुर उसको कहते हैं, जहाँ ब्रजभानु ही ब्रजभानु कहते हैं। नंदनगर बोलते हैं जहाँ नंद ही 9 नंद थे, है ना, और नंदराज कृष्ण के पिता हैं, तो नंदनगर है वो, है। और ये ब्रजभानुपुर है, तो ये जो है राधा रानी का जो है ब्रजभानुपुर। तो 6 ब्रजभानु, तो उनके नाम भी बताए हैं। और लक्ष्मी देवी के वरदान से, लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से, लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुमारियाँ उत्पन्न हुई, कुछ रमा वैकुंठ वासिनी थीं देवियाँ, समुद्र से उत्पन्न हुई, लक्ष्मी जी की सखियाँ थीं, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई और उनकी सखियाँ भी उत्पन्न हुई थीं। और कुछ अजित पद वैकुंठ वासिनी, ऊर्ध्व वैकुंठ वासिनी देवियाँ थीं, लोकाचल निवासिनी देवियाँ थीं, हैं। तो ये सब जो है भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत कर रही थीं। ये माघ का महीना चल रहा है, तो माघ की शुक्ल पक्षी पंचमी है, यानी माघ का महीना कितना बीत चुका है? 20 दिन बीत चुके, है ना। माघ शुक्ल पंचमी है तो 20 दिन बीत चुके। तो आज के दिन क्या हुआ? माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जो कि आगे भविष्य में बसंत के शुभागमन का सूचक प्रथम दिन है, इनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण इनके घर के निकट आए। इन देवी 6 ब्रजभानुओं की ये कन्या है, तो इनके घर के निकट आए भगवान प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। तो कैसा रूप धारण किया? व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए, एक योगी है, व्याघ्र चर्म का वस्त्र धारण किए और जटा का मुकुट बांधे। अब इसमें वो मयूर पिच्छ नहीं है, जटा का मुकुट बांधे हैं और पूरे शरीर में विभूति रमाए योगी के वेश में, और बंसी बजा रहे हैं। बंसी फिर भी नहीं छूटती इनकी, बंसी बजा रहे हैं और जगत के लोगों का मन मोह रहे थे। अपनी गलियों में ऐसी योगी का शुभागमन जान करके अब सब ओर से मोहे तो प्रेम बेहवल हुई। ये गोपांगनाएं इस तरुण योगी का दर्शन करने के लिए आ गए। इस अत्यंत सुंदर योगी को देखकर प्रेम आनंद में डूबी हुई समस्त गोप कन्याएं परस्पर कहने लगी, ये कौन बालक है? आपस में कौन बालक है? आकृति नंद नंदन से मिलती जुलती है, ठीक ठीक आकृति मिलती जुलती है, अथवा किसी धनी का पुत्र होगा या राजा का पुत्र होगा। और स्त्री के कठोर वचन सुन करके घर से विरक्त हो गया है। बड़ा कष्ट हो रहा है, इनको भी बहुत कष्ट हो रहा है कि घर छोड़ दिया, अब स्त्री कैसे जिंदा रहेगी, इसकी बहन कैसे जिंदा रहेगी, इसकी माँ कैसे जिंदा रहेगी, ये चिंता हो गई इनको। ऐसा जो है, हाँ, घर से निकल गया, अत्यंत रमणीय है, शरीर कैसा सुकुमार, कामदेव के समान, पूरे विश्व का मन मोहने वाला। इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी, इसकी बहन इसके बिना कैसे जीवित रहेंगे, बहुत चिंता हो गई। ये विचार करके सब और झुंड की झुंड ब्रजांगनाएं पास में आ गई और प्रेम से बेहवल आश्चर्यचकित होकर के योगेश्वर से पूछने लगी। एवं ता सर्वतो योथी भूत्वा सर्वा ब्रजांगना प्रपच्छुस्तम योगीवरम विस्मिता प्रेम विह्वला। हे योगी, तुम्हारा नाम क्या है? सबसे पहला
प्रश्न क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, और फिर दूसरा, तुम रहते कहाँ हो, कहाँ रहते हो, तीसरा, तुम्हारी वृत्ति क्या है, और चौथा, तुमने कौन सी सिद्धि पाई। 4 प्रश्न। तो सिद्ध योगी ने कहा, मैं योगेश्वर हूँ, मैं योगेश्वर हूँ। अब कहाँ रहता हूँ, सदा मान सरोवर में निवास करता हूँ। और नाम क्या है, मेरा नाम स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। और सिद्धि क्या है, बिना खाए पिए रहता हूँ। परमहंसों का जो स्वार्थ है आत्म साक्षात्कार, उसी की सिद्धि के लिए जा रहा हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानता हूँ, और मंत्र विद्या द्वारा उच्चाटन और मारण और मोहन, स्तंभन, वशीकरण जानता हूँ। गोपियों ने कहा, हे योगी, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तो तीनों कालों की बातें ज्ञात हैं, तो बताओ हमारे मन में क्या है। तो हमारे मन में क्या है बताओ, है ना। क्या कहते हैं, यदि जानासि योगिस्त्वं वार्तां कालत्रयोद्भवां किं वर्तते नो मनसि वद तर्हि महामते। तो सिद्ध योगी ने कहा, ये बात तो आप लोगों के कान में कहने योग्य है। कान में कहने योग्य है, अथवा यदि आपकी आज्ञा हो तो सब लोगों के सामने कह डालूं। गोपियाँ बोली, तुम सचमुच योगेश्वर हो, तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं है। अब नहीं बताना। अब नहीं बताना, तुम जानते हो, अब नहीं बता रहा। हाँ, अगर तुम्हारी वशीकरण मंत्र से तत्काल भी आ जाएं, कौन आ जाए, तुम तो जानते हो कौन आ जाए, तुम बुलाओ। तुम्हारे वशीकरण मंत्र से अगर वो आ जाए, जिनका हम मन ही मन चिंतन करती हैं, तो हम मानेंगी कि तुम्हारे पास बड़ी सिद्धि है, उनको बुलाओ, है ना। तुम मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ हो। सिद्ध योगी ने कहा, हे ब्रजांगनाओ, जो परम दुर्लभ और दुष्कर है वो तुमने मांगा, तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुष्कर है, वो तुमने मांगा, तथापि मैं प्रकट करूंगा, क्योंकि सत्पुरुषों की बात झूठी नहीं होती है, झूठी नहीं होती है। चिंता ना करो, आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। निमीलियत नेत्राणि मासो चमकुरुत स्त्रियः भविष्यति न संदेहो युष्माकं कार्यमेव च। तो नारद जी कहते हैं, बहुत अच्छा कह करके जब गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली, तब भगवान श्री हरि योगी का रूप छोड़ करके नंद नंदन के रूप में प्रकट हो गए। वो गोपियों ने आंखें खोलकर देखा, सामने नंद नंदन आनंद पूर्वक मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो बहुत विस्मित हुई, फिर योगी का प्रभाव जाना, योगी का कितना प्रभाव है ना। योगी का प्रभाव जानने पर हर्ष हुआ और प्रीतम का मोहन रूप देख करके मोहित हो गई। तब माघ मास के महारास में वृंदावन के भीतर श्रीहरि ने इन गोपांगना के साथ विहार किया। माघ मासे महारासे पुण्य वृंदावने बने ताभि सार्धम हरिरे में सुरी भी सुराडिवे। तो आज के दिन जो है ये लीला हुई थी, है ना। तो बसंत पंचमी की विशेष अगर घटना अगर है तो ये घटना विशेष रूप से है ना। अब आज सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा के संबंध में हम आज सरस्वती जी की पूजा होती है, और वैष्णव लोग अगर सरस्वती की पूजा करते हैं तो इस भावना से करते हैं कि उनको वो शक्ति प्राप्त हो कि भगवान का गुणगान कर पाए, भगवान का गुणगान करने की शक्ति प्राप्त हो, है ना, इतनी बुद्धि प्राप्त हो, है ना, बोलने की शक्ति प्राप्त हो, है ना, और इतना ज्ञान प्राप्त हो कि भगवान का गुणगान करें। वाणी गुणानुकथने, है ना, तो भगवान के गुण का जो है अनुकथन हम करते रहें हमेशा। तो ये विशेष रूप से सरस्वती पूजा का लक्ष्य है। तो ये कथा जो है भगवान कृष्ण सरस्वती के संबंध में कुछ सुना रहे हैं, राधा रानी को सुना रहे हैं, और केवल उस समय राधा रानी ही हैं, भगवान के साथ और कोई नहीं है। भगवान जो है जिस समय रासलीला कर रहे हैं, तो रासलीला करते हुए राधा रानी के साथ एकांत में आ जाते हैं, और सब गोपियां जो हैं उनको ढूंढ रही हैं।
तो भगवान जो है उस समय जब आते हैं तो भगवान उस समय आते हैं तो राधा रानी को अपने साथ में लेकर के रोहिताचल पर्वत पर आते हैं, रोहित पर्वत पर आते हैं। और वहाँ से फिर भगवान जो है गोवर्धन से 3 योजन दूर रोहित पर्वत पर आते हैं। 3 योजन का मतलब है 12 × 3 36 किलोमीटर, गोवर्धन 36 किलोमीटर दूर। तो ये जो है वो है कामवन के अंदर, कामवन के अंदर जो आदि बद्री है वो स्थान है। और वहाँ पर जो है भगवान राधा रानी के साथ बातें करते हुए देव सरोवर पर आते हैं। और देव सरोवर है वहाँ पर, हम लोग कई बार जा चुके। कामवन में आदि बद्री है, देव सरोवर। तो देव सरोवर के तट पर जो है भगवान बैठे हुए हैं। और फिर कितनी बातें होती है तो हम सब तो नहीं बता सकते, इस समय नहीं इतना, लेकिन भगवान जो है राधा रानी को नारद जी के संबंध बताते हैं। तो नारद जी के संबंध में बताते हैं कि नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, मेरे प्रिय हैं, परम भागवत हैं, सदा मुझ में मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोगों का दर्शन करते हुए गान तत्पर नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलावृत खंड में आए। और वहाँ पर जो है एक बड़ा सुंदर वेदनगर नाम का स्थान है, जहाँ की बड़े रत्नों के जो है महल बने हुए हैं और जो है दिव्य जो है नर और नारियाँ हैं। तो वेदनगर में नारद जी ने देखा तो बड़े सुंदर लोग हैं वहाँ, लेकिन किसी के पैर नहीं हैं, किसी गुल्फे नहीं हैं, किसी घुटने नहीं हैं, किसी जंघा नहीं है ना, और विकलांग हैं, और किसी के पेट ही जो एकदम मतलब चला गया, पीठ के मध्य भाग में कुबर निकल आया, दांत गिरे हुए हैं या ढीले हैं, कंधे ऊंचे हो गए हैं, मुंह झुका हुआ है, किसी गर्दन ही नहीं है, स्त्री और पुरुषों का अंग भंग। ऐसा देख करके नारद जी ने कहा ये क्या बात है, ये तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। आप लोग मुँह तो कमल के समान दिव्य हैं, सुंदर हैं, लेकिन और वस्त्र भी अच्छे हैं, लेकिन क्या है आप लोगों के अंग भंग हो गए। आप लोग देवता हैं, उपदेवता हैं, क्या हैं आप लोग, अंग भंग कैसे हो गए, शीघ्र बताइए। तो वो दीन चित्त होकर के बताने लगे। रागों ने कहा ये सब राग थे, राग जो है जो संगीत में बजाए जाते हैं ना, गाए जाते हैं राग। रागों ने कहा हमारे शरीर में बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु सब उनके आगे कहना चाहिए जो दूर से कर सके। हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं, हम अंग भंग कैसे हो गए इसका कारण बताते हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है नारद। अब नारद जी से बता रहे हैं तो उनको पता नहीं कि वो किससे बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है नारद। महामुनि प्रेम से उन्मत्त होकर बेसमय वो जो है पदों को गाते हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हैं। ताल स्वर से रहित गानों से हम अंग भंग हो गए हैं। बहुत प्रेम है उनका, उस प्रेम में जो है वो जो गीत गाते हैं तो उनके गीत का प्रभाव जो है हमारे ऊपर ये पड़ता है, हमारा अंग भंग सब हो गया है। रागों का उनको पता है नहीं कुछ। अब नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। अब वो सोचे मैं क्या बताऊं कि मैं खुद ही नारद हूँ। तो बड़े विस्मित हो गए। तो वो ठीक भी नहीं बताना है ना, तो बताना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा, हंस करके बोला कि मुझे शीघ्र बताओ नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है और स्वरयुक्त गीत गा पाएँ, तो आप बताओ किस, तो आपका अंग भंग जो है सब ठीक हो जाएगा, आपके शरीर अंग, तो नारद को कैसे ज्ञान हो सकता है। तो राघव ने कहा साक्षात वैकुंठ नाथ की प्रिय भार्या सरस्वती देवी अगर नारद को संगीत की विद्या दें तो कौन सा राग किस समय गाना है, ताल स्वर में किस ताल स्वर में गाना है, ये उनको नारद जी को मालूम हो जाएगा, तो हमारे सब अंग ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी जो है सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ्रगिरी पर गए, और वहाँ पर वहीं उधर ही पास में नारद पर्वत भी है, शुभ्र पर्वत उसका नाम था। तो नारद जी की तपस्या से जो है वो शुभ्र हो गया, एकदम गौर वर्ण का हो गया, तो वो नारद पर्वत अब कहलाता है वो। तो सरस्वती का जो है ध्यान कर रहे हैं अन्न जल छोड़ करके, और जो है पूरा पर्वत पवित्र हो गया। और उस समय जो है सरस्वती देवी आई, तो सरस्वती को देख करके नारद उठ खड़े हुए, नमस्कार किया, परिक्रमा की, सरस्वती देवी की स्तुति की।
तो सरस्वती देवी की स्तुति करते हैं कि हे देवी, आपके जो है जो रत्नों के कर्ण फूल हैं, केयूर हैं, किरीट है, कंकड़ है, तो ये सूर्य के समान उज्ज्वल है और नूपुरों की झनकार होती है। कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्ज्वल मुख वाली आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नवार्घ बिंब द्युति मुद्गलन ज्वलन ताटंक केयूर किरीट कंकणाम स्फुरत कुणन नूपुर वरम जिताम नमामि कोट्येन्दु मुखीं सरस्वती। और जो है जिस हंस पर आप विराजमान हैं तो उसके चरण चंचल हैं और उसकी चोंच भी जो है बड़ी सुंदर है और निर्मल मोतियों के हार आप धारण करती हैं। ऐसी सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे सदा हम कलहंस उद्गते चलत पदे चंचल चंचु संपुटे निर्धोत मुक्ता फलहार संचयम संधारयंतीम सुभगाम सरस्वती। आप अपने दोनों जो आपके 4 हाथ हैं, तो दोनों तरफ जो है 2-2 हाथ हैं आपके, तो इनमें इन हाथों में आपकी 4 जो है वस्तुएं हैं। तो एक हाथ में वर की मुद्रा है, दूसरे हाथ में अभय की मुद्रा है, तीसरे हाथ में पुस्तक है और चौथे में वीणा धारण करती हो। तो ऐसी मनोहरा सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूँ। वराभयम पुस्तक वल्लकी युतम परम दधानाम विमले करद्वये नमामि हम त्वाम शुभदाम सरस्वतीम जगन्मयीम ब्रह्ममयीम मनोहराम। आप श्वेत वर्ण की जो साड़ी पहने हुए हैं अति मंगल स्वरूपा हैं। मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं अविनाशी रास मंडल में सर्वोपरि जो है अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं। तरंगितः क्षौम सितांबरे परे देहि स्वर ज्ञान मति विमंगले ये ना द्वितीयो ही भवेयमक्षरे सर्वोपरि श्याम पर राग मंडले। तो भगवान ये सब कथा किसको सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? राधा रानी को सुना रहे, एकांत में सुना रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा। अब आप लोग सुन रहे हैं वो अलग बात है। भगवान ने राधा रानी को सुनाई, एकांत में कथा सुनाई है। भगवान कहते हैं हे श्री राधे, सरस्वती का ये जो दिव्य स्तोत्र है जो नारद जी ने किया है, ये जड़ता का नाश करने वाला है। प्रातः उठकर जो पाठ करेगा इस लोक में वो विद्वान होगा। हरि बोल। स्तोत्रम जाड्यापहम दिव्यम प्रातरुत्थाय पठेत नारदोक्तम सरस्वत्या सविद्यावान भवेद है। तब प्रसन्न हुई सरस्वती ने नारद को भगवत प्रदत्त एक वीणा प्रदान की। तो भगवान ने जो वीणा प्रदान की थी सरस्वती जी को, सरस्वती माता ने वो वीणा नारद जी को दी, है ना। तो वीणा भागवत में तो नारद जी ने संक्षेप में बताया कि भगवान के द्वारा मुझे वीणा प्राप्त हुई है, जिसमें मैं जब गाता हूँ तो भगवान बुलाए हुए जैसे आते हैं मेरे सामने। लेकिन अगर आप और उसकी बारीकी में जाएं तो भगवान ने सरस्वती जी को दी थी और सरस्वती जी ने वो नारद जी को दी, है ना। साथ ही रागिनी और रागों के भेद बताए और उनको जो है देश काल के अनुसार जो है कब गाना चाहिए, स्वरों का ज्ञान कराया, ताल का, लय का सब ज्ञान कराया और ग्रामों के 56 करोड़ भेद बताए। फिर उनके और भी असंख्य भेद बताए और नृत्य और वाद्ययंत्र की शिक्षा दी, मूर्छना का जो है ज्ञान कराया, सब कुछ। तो वैकुंठपति की जो है प्रिया सरस्वती देवी ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। तो नारद जी को रास मंडल के उपयुक्त जो वो रागोद्भावक बनाया भगवान सरस्वती देवी ने और फिर वैकुंठ धाम को चले गए। तो सरस्वती देवी से जो है नारद जी को उस संगीत की विद्या प्राप्त हुई, है ना। हरि बोल। और इससे चूँकि वो भक्ति भाव से गाते थे तो रागों के जो है सब वो क्या हो गए, चूँकि वो बिना ताल के बिना स्वर के गाते थे तो रागों के अंग भंग हो गए। और जब वो गाने लगे तो फिर रागों के क्या हो गए, शरीर स्वस्थ हो गए। सुंदर तो थे पहले से लेकिन अंग भंग हो गए थे, है ना। उनके सब अंग जो है वो क्या हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। श्री सरस्वती पूजा महामहोत्सव की जय। तो हमने 7 का वर्णन कर दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरोभाव, श्रीमती विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव, पुंडरीक विद्यानिधि का आविर्भाव, रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव, रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव और बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा। अब हम चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर 6 गोस्वामी हैं और उनके हम पुष्पांजलि करेंगे। तो सब भक्त लोग जो है आ जाइए।